वेलकम टू वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सतीश चौधरी। दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का एग्जाम जो 26 मार्च को हुआ था, उसकी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके यहाँ 1 बाय 1 वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जिससे आप अपने क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चनों की वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ वेल्डिंग आर टेस्टेड बाय विच मेथड, यानी वेल्डिंग के आंतरिक दोषों को किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है। आंतरिक दोषों को किस विधि द्वारा आप इसका परीक्षण करते हैं। रेडियोग्राफी, विजुअल, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट और फ्लोरेसेंट ड्राई पेनिट्रेशन। देखिए, इसमें आंतरिक जो डिफेक्ट होंगे उनको रेडियोग्राफी टेस्ट के द्वारा आप पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल से सरफेस क्रैक्स वगैरह पता कर सकते हैं। विजुअल से भी इंस्पेक्शन से भारी के अंडरकट स्पैटर इसको पता कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट ड्राई पेनिट्रेशन ये भी सरफेस क्रैक्स के लिए यूज होता है। तो अंदर के जो डिफेक्ट है उनको लिए रेडियोग्राफी टेस्ट को प्रयोग आप करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का क्वेश्चन है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग फॉलोइंग, यानी निम्न में से किस हेतु लिक्विड पेनिट्रेट टेस्ट परीक्षण किया जाता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, सरफेस डिफेक्ट्स के लिए, हार्डनेस के लिए या ब्रिटलनेस के लिए। आपको बता दें, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट सरफेस डिफेक्ट के लिए किया जाता है, यानी हेयरलाइन क्रैक्स हो या कहीं पर स्लैग रखा हो, इस पर्पज से। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए नहीं, हार्डनेस के लिए नहीं, ब्रिटलनेस के लिए नहीं। 107 क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी निम्न में से कौन सा परीक्षण अविनाशी नहीं है। तो आपको बता दें, टेंसाइल टेस्ट ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, रेडियोग्राफी टेस्ट ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो आपको पूछ रहा है, निम्न में से नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, टेंसाइल टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है, क्योंकि इसमें जॉब को तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी अचुंबकीय मटेरियल के सतही दरारों का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग आप करते हैं। तो आपको बता दें, अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसके लिए ये भी नहीं होता, फेसबैंड टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, और डाई पेनिट्रेशन टेस्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का प्रयोग आप करेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 9 का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल, वेल्ड धातु की तन्यता को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हार्डनेस टेस्ट, ऑप्शन सी एक्सरे टेस्ट, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट और ऑप्शन डी बैंड टेस्ट, यानी बैंड टेस्ट से हमको डक्टिलिटी का पता चलता है। इसलिए 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 है, विच इज नॉट एन इंटरनल डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग, यानी इनमें से कौन सा आंतरिक दोष नहीं है। आपको बता दें, सरफेस क्रैक्स, स्लैग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और पोरोसिटी। तो देखो, पोरोसिटी अंदर आ सकती है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी अंदर आ सकता है, स्लैग इंक्लूजन अंदर आता ही है। तो सरफेस क्रैक्स जो है इंटरनल डिफेक्ट में नहीं आता। सरफेस क्रैक्स बाहरी सतह पर दिखने वाला दोष है, वो इंटरनल डिफेक्ट्स नहीं है।
इसलिए क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, स्मॉल ग्लूब्स ऑफ मेटल आर स्कैटर्स ऑन वर्क सरफेस ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड, यानी आर्क वेल्डिंग में धातु की छोटी छोटी गोलकाओं के रूप में कार्य सतह पर बिखरना कहलाती हैं। ओवरलैप, स्लैग, स्पैटर या क्रैटर। तो आपको बता दें, छोटी छोटी जो धातु की बूंदें होती हैं वो मेटल के आसपास बिखर जाती हैं, उनको स्पैटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर वेल्डिंग इज। प्रेशर वेल्डिंग का एग्जाम्पल एक उदाहरण आपको बताना है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, GMAW और थर्मेट वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग में रेजिस्टेंस वेल्डिंग आती है, सबको मालूम होगा। और 13 का क्वेश्चन 113 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 है आर्क वेल्डिंग इज आल्सो नॉन एज, यानी आर्क वेल्डिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, और आपका प्रेशर वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग नॉन प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। प्रेशर वेल्डिंग आती नहीं इसमें, क्योंकि प्रेशर लगता नहीं। प्लास्टिक वेल्डिंग में किसी रख नहीं सकते क्योंकि तीनों मेटल फ्यूज होते हैं, इसलिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग में ये आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। स्पॉट प्रतिरोध स्पॉट वेल्डिंग में दाब घटाया जाता है। आपको बताना है दाब कब घटाया जाता है। ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड, हीटिंग करते समय। जस्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग द करंट, जब करंट पास हो रहा हो उस समय। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट, करंट कंप्लीट करने के बाद। या आफ्टर कूलिंग ऑफ बेल्ट स्टार्ट, यानी बेल्ट ठंडी होने के प्रारंभ के बाद। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 है इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज आर रेस्पेक्टिवली, यानी लो एम्पियर लो वोल्टेज, हाई एम्पियर लो वोल्टेज, लो एम्पियर हाई वोल्टेज, बोथ एम्पियर एंड वोल्टेज कीप्ट इक्वल। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो हाई एम्पियर और लो वोल्टेज होते हैं। ऑप्शन 116 का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, 117 क्वेश्चन है लिक्विड और गैस टाइट सीट मेटल वेसल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई, यानी द्रव रोधी या गैस रोधी सीट मेटल पात्र किस विधि से बनाए जाते हैं। परक्यूशन वेल्डिंग से बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग से बिल्कुल नहीं, स्पॉट वेल्डिंग से बिल्कुल नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सीम वेल्डिंग से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, 118 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल शुड बी देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस मेटल, यानी वेल्डिंग में पूरक धातु का गलनांक मुक्त धातु के गलनांक से ऑलवेज इक्वल, हमेशा सही रहता है, बराबर रहता है। ऑलवेज लेस, यानी बेस मेटल से कम रहता है, या ऑलवेज मोर, या ज्यादा रहता है। उसके बाद में या नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको बता दें फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है बेस मेटल से कम रहता है, यानी लेस रहता है, कम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 119, 119 है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज जनरली डन इन फॉलोइंग पोजीशन। सबमर्ज्ड वेल्डिंग ज्यादातर यूज की जाती है कौन सी पोजीशन में। ऑल ऑफ दिस पोजीशन, सभी में, वर्टिकल में, ओवरहेड में या फ्लैट में। तो सबमर्ज्ड वेल्डिंग जनरली फ्लैट वेल्डिंग में, फ्लैट पोजीशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 है, एक मिनट में 120 पे चलता हूं। पोस्ट हीटिंग इन वेल्डिंग इज डन टू, यानी वेल्डिंग में जो पोस्ट हीटिंग ताप किया जाता है वो क्यों किया जाता है। ठंडा होने की दर बढ़ाने के लिए, कठोरता एवं भंगुरता को कम करने के लिए, और आपका कठोरता भंगुरता बढ़ाने के लिए, और चीमड़पन कम करने के लिए।
तो ये क्वेश्चन आपका 120 का ऑप्शन बी राइट है, यानी रिड्यूस इन हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, कठोरता और भंगुरता को कम करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आपको इस वीडियो के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए।